नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस इस कंपनी का Q2 का रिजल्ट आया है तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो कैम्स इस कंपनी का जो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आया है तो उसको हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। तो इस क्वार्टर रिजल्ट में हमें सभी नंबर्स लैक्स में देखने को मिल रहा है, तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट इसमें हम इस कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम इस सितंबर क्वार्टर का अगर इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो इस कंपनी का ये 227 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका कंपैरिजन हम पिछले क्वार्टर से मतलब 30 जून 2021 के क्वार्टर से करके देखेंगे तो उस समय उस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 201 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो इस 207 करोड़ के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कंपैरिजन हम पिछले क्वार्टर के 201 करोड़ से करके देखेंगे तो हमें इसमें 6 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है। तो वही हम इस साल के Q2 का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो 227 करोड़ था उसका कंपैरिजन पिछले साल के Q2 से करके देखेंगे तो उस समय उस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 171 करोड़ का था। तो हमें पिछले साल के Q2 के मुकाबले में इस साल के सितंबर Q2 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसमें हमें क्वार्टर बेस और ईयर टू ईयर बेस दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो इस सितंबर क्वार्टर का अगर हम रेवेन्यू टोटल इनकम देखेंगे तो वो हमें 231 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो इसका कंपैरिजन हम 30 जून 2021 के क्वार्टर से करके देखेंगे तो उस समय इस कंपनी का टोटल इनकम 205 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो हमें क्वार्टर बेस इस Q2 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो वही हम इस साल का Q2 का जो टोटल रेवेन्यू 231 करोड़ का है तो उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के Q2 के अगर टोटल रेवेन्यू जो 176 करोड़ से करके देखेंगे तो हमें इस साल के 30 सितंबर 2021 के Q2 में कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के Q2 से अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो जिस तरह हमें कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ देखने को मिली थी तो उसी तरह हमें कंपनी के टोटल रेवेन्यू में भी इस साल के Q2 में ईयर टू ईयर बेस और क्वार्टर बेस ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट मतलब इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस कंपनी का इस साल का सितंबर 2021 का Q2 का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो इस कंपनी का 72 करोड़ रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका कंपैरिजन हम इस साल के Q1 से करके देखेंगे तो इसमें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 63 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिला था। तो हमें इस साल के सितंबर Q2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट Q1 के मुकाबले में अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो वही हम इस सितंबर 2021 का जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 72 करोड़ रुपीज़ था तो उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के सितंबर के Q2 से करके देखेंगे तो उस समय इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 48 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिला था। तो हमें पिछले साल के Q2 के नेट प्रॉफिट के मुकाबले में इस साल के सितंबर 2021 के Q2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में इस साल के सितंबर 2021 के Q2 में ईयर टू ईयर बेस और क्वार्टर बेसिस दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट मतलब इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम इस साल के सितंबर 2021 के Q2 का अगर EPS देखेंगे तो हमें 14 रुपीज़ देखने को मिला है। वही इस साल का जो Q1 का अगर हम EPS देखेंगे तो हमें 12 रुपीज़ देखने को मिला था। तो हमें इस Q2 में Q1 के मुकाबले में कंपनी का EPS भी बढ़ते हुए देखने को मिला है।
तो इसके बाद हम इस कंपनी का जो इस साल का Q2 का EPS 14 रुपीज़ था, तो इसका कंपैरिजन हम पिछले साल के अगर Q2 के EPS से करके देखेंगे, जो कि 10 रुपीज़ हमें देखने को मिला था। तो हमें पिछले साल के सितंबर के Q2 के EPS के मुकाबले में इस साल के सितंबर के Q2 का EPS अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो अभी हमने इस कंपनी का इस साल के सितंबर 2021 का Q2 का जो रिज़ल्ट देखा, तो उसमें हमें इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल इनकम, कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS, ये सभी हमें सितंबर के Q2 में ईयर टू ईयर बेसिस और क्वार्टर टू क्वार्टर बेस ग्रोथ करते हुए देखने को मिले हैं। तो हमें इस कैम्सिस कंपनी के Q2 के जो नंबर्स देखने को मिले, तो इसमें हमें ईयर टू ईयर बेस और क्वार्टर टू क्वार्टर बेस दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वही हम इस शेयर के चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो पिछले 6 मंथ में अगर हम देखेंगे तो ये शेयर हमें 4000 रुपीज़ से नीचे गिरते हुए देखने को मिला है। तो अभी ये शेयर हमें 3000 रुपीज़ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो इसमें हमें 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो इन सब वजह से हमें ये शेयर बहुत ही डिस्काउंट पे मिल रहा है और ये बाइंग के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।